नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में भारत महिमा पाठ देखते हैं। और भारत महिमा पाठ में इसमें 5 पद है। पांचों पद को याद करने के लिए आप ये ट्रिक याद रखिए कि इसमें 2 को पद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 को पद कौन कौन? पहला और दूसरा जो पद है इसमें 5 श्लोक है। जिस तरह से मंगलम पाठ में 5 मंत्र था, उसी तरह हमारे भारत महिमा पाठ में भी 5 पद है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 2 पद है, पहला दूसरा। जिसमें इसको याद करने का ये ट्रिक समझ लीजिए कि पहला पद और दूसरा पद कहाँ से लिया गया है, इसका स्रोत कहाँ से है वो समझ लीजिए। तो पहला पद विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा पद भागवत पुराण से लिया गया है। और इसको याद करने के लिए ये ट्रिक याद रखिए कि विष्णु भगवान से विष्णु पुराण और भगवान से भागवत पुराण, ये याद रहेगा। जिस तरह से समझिए कि विष्णु टाइटल नाम लिखते हैं, तो जैसे नाम उसके बाद जो भी नाम रहता है वो लिखते हैं, तो नाम से ये ध्यान रखिए पहला अक्षर जो है विष्णु से विष्णु पुराण, दूसरा से भगवान से भागवत पुराण। अब आइए अब मंत्र के अंदर या इस पद के अंदर जो चर्चा है उस बात को समझते हैं कि पहला पद में क्या कहा गया है। तो ये समझ लीजिए, गायंती देवा किल कितकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा वर्गा स्व मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुरत्वाद। इसका हिंदी अर्थ समझ लीजिए कि गायंती देवा यानी देवता लोग भी गीत गाते हैं। किसका गीत गाते हैं? इस भारत भूमि का गीत गाते हैं। और धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, और कहते हैं कि वे सब धन्य है जिनका जन्म भारत भूमि पर होता है, क्योंकि ये भारत भूमि स्वर्ग से भी सुंदर, मतलब स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुरत्वाद। इसका हिंदी अर्थ यह है कि ये जो हमारी भारत भूमि है स्वर्ग से भी सुंदर है, और यहाँ पर देवता लोग भी जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं, कलायित रहते हैं कि ये जो भारत भूमि है हमारा स्वर्ग से भी सुंदर भूमि है, इसलिए। और ये जो हमारा पद है कहाँ से लिया गया है, तो समझ लीजिए विष्णु पुराण से। अब इसके बाद अब दूसरा पद जो है वो समझ लीजिए कि दूसरा पद भागवत पुराण से लिया गया है। जिस तरह से ये ट्रिक है, विष्णु से विष्णु पुराण और भगवान से भागवत। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, मतलब अरे कितना अच्छा काम किया गया है। प्रसन्न ऐसाम सुविद्युत स्वयं हरि, मतलब जो हरि है भगवान विष्णु स्वयं बहुत प्रसन्न होते हैं। यही जन्म लब्धम, मतलब यहाँ जन्म पाकर निरीशु भरता जी रहे। निरीशु मतलब भगवान स्वरूप हमारे जो यहाँ के लोग हैं उनको भगवान तुल्य कहा जाता है, देवता तुल्य कहा जाता है। और मुकुंद सेवकम मतलब बहुत खुश होते हैं। मुकुंद मतलब होता है बहुत ही प्रसन्न होना, तो मुकुंद सेवकम अस्पृहाहीना। तो इस तरह से आप दूसरे मंत्र को समझ सकते हैं कि यहाँ जन्म पाकर जो भी लोग होते हैं वो बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, बहुत खुशी महसूस करते हैं। तो आइए अब तीसरे पद की ओर चलते हैं जो आधुनिक है, बनाया गया है ये किसी लेखक के द्वारा, तो उसको आप समझ। तीसरा पद है ये आधुनिक लेखक के द्वारा लिखा गया है, जो हमारे कवि हुए राष्ट्र कवि संस्कृत के, उनके द्वारा लिखा गया है। और इसका अर्थ समझ लीजिए कि पहले संस्कृत में जो श्लोक है उसको ध्यान से पढ़िए और इसको समझिए कि इयम निर्मला वस्तला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारत वर्षम एतत् विभिन्न जना धर्म जाति ने प्रभेदई रिहकत भावन वहंतो वसंती। इसका हिंदी अर्थ ये समझिए, यम मतलब यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, जो हमारी मातृभूमि है ये निर्मल और पवित्र है। और प्रसिद्धम सदा भारत वर्ष में तक, मतलब यह जो हमारे भारत भूमि है भारत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। और विभिन्न जना मतलब भारत में जो लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, तो विभिन्न जना बहुत सारे लोग धर्म जाति पर भेद, मतलब धर्म जाति को भूल करके विभिन्न सारे बहुत सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर है भाई भाई हमारे भारत देश में ही रहते हैं। ऐसे विभिन्न धर्मों के लोग, बहुत सारे धर्म के लोग दुनिया में अगर कहीं रहता है, कोई भी धर्म रहे वहाँ सब धर्म को सर्वधर्म समभाव की भावना सिर्फ और सिर्फ भारत में बसा जाता है। भारत के लोगों में मतलब ये समझ लीजिए कि भारत के लोग आपस में विभिन्न सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में भाईचारे के भाव से रहते हैं, एकदम के एकत्व भाव से रहते हैं, वो कभी आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। ऐसी हमारी भारत भूमि है। एकत्व भावम वहंतो वसंती, यानी कि लोग अपने भाईचारे के भाव से हम लोग रहते हैं इस भारत भूमि पर। तो आइए अब हम चौथे पद की ओर चलते हैं। और चौथे पद में ये कहा गया है, विशाला अस्मदिया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वनय पर्वतय निर्झरय भव्य भूति वहंती वीर सा सुबह चाप गोभी। इसका हिंदी अर्थ समझ लीजिए कि हमारा जो धरती है अस्मदिया मतलब कि हमारी धरती विशाल है, और विशाल है हमारे धरा मतलब धरती, और कौन सी धरती, तो हमारी भारत की भूमि है वो बहुत विशाल है। सदा सेविता, और सदा हमेशा से सेवित है क्या चीज से, तो सागर पर्वत निर्झर मतलब ये होता है झरना, वन यानी कि जंगल, और
इस सब से सेवित है और यहाँ मतलब भारत भूमि है सब चीज से परिपूर्ण है। यानी यहाँ सागर है, पर्वत है, झरना है, इस तरह से सब चीज से सेवित है हमारी मातृभूमि। अब आइए अब 5वें पद की ओर चलते हैं और 5वें पद को समझते हैं। आइए अब 5वें पद की ओर चलते हैं और 5वें पद में ये भी समझ लीजिए कि ये भी 5वां पद है, कहीं से नहीं लिया गया है। अंतिम का जो भी 3 गो पद है वो कहीं से नहीं लिया गया है और ये भी आधुनिक जो लेखक है संस्कृत के उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया है। और इसमें ये समझ लीजिए कि ये क्या कहा गया है, सो जगत गौरव भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिः तथा शोभनीयम भवे देशभक्ति समेसाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। इसका हिंदी अर्थ समझ लीजिए कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, मतलब ये जो हमारा भारत है जगत का गौरव और शोभनीय सभी के लोगों में बसने वाला है हमारा भारत भूमि। और सदा अस्माभिः तथा पूजनीय, सदा मतलब हमेशा से, अस्माभिः मतलब हम लोगों के द्वारा पूजनीय है। हम भारत के हर एक व्यक्ति के द्वारा जो भारत भूमि है पूजनीय है, तथा पूजनीय वैसे ही पूजनीय है। और भवे देशभक्ति समय शाम जनानाम, मतलब भारत के सभी लोगों में देशभक्ति है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग भारत में रहते हैं उन सभी में अपने देश के प्रति कुछ कर गुजरने की जो इच्छा है, हमेशा से अपने जी जान देने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं भारत के सभी लोग, कि सभी लोगों में देशभक्ति है। परादर्श रूपा सदा वर्जनीय, और ये जो है एक आदर्श रूप में